आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर इस कॉफी का इतिहास क्या है, कैसे ये भारत आई और कैसे इसकी खोज की गई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको सुनकर बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना बहुत पुरानी है। काल्दी नाम का एक गडरिया अपनी बकरी चरा रहा था। अचानक कुछ बकरियों ने एक अनजाने जंगली पौधे की लाल बेरियां चबा ली। आपको बता दें, ये बेरियां किसी भी पौधे पर छोटे छोटे फलों को बोलते हैं जो लाल कलर की थी। बेरियां चबाते ही वे कूदने फांदने लगी, पहले से ज्यादा इधर उधर भागने लगी। काल्दी को लगा कि इन बेरियों में कुछ नशीली चीज है। उसने कुछ बेरियां तोड़ दी और पूरी घटना की जानकारी अपने गांव के पादरी को दे दी। पादरी ने इन्हें पानी में उबाल कर पिया। इसे पीने से उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती भर गई। पहले वो चर्च में प्रार्थना के समय ऊँघने लगते थे, सोने लग जाते थे, जबकि अब वो घंटों तक चर्च में उपदेश देते रहे और उन्हें थकान नहीं हुई। पादरी ने लोगों को नींद भगाने के लिए बेरियों को उबालकर पीने की सलाह देना शुरू कर दिया। बाद में इथियोपिया से कॉफी का चलन अरब पहुंचा और 13वीं शताब्दी में अरब में वो बेहद लोकप्रिय पेय बन गया। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रिंक बन गई लोगों की। चलिए, इतना तो आपने जान लिया। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरब वासी कॉफी की फलियों का निर्यात करते थे, लेकिन बीज या पौधे किसी को देते नहीं थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका कॉफी का व्यापार ठप हो सकता है। लेकिन फिर भी चोरी छिपे कॉफी के पौधे कुछ अन्य देशों में पहुंचने लगे। लेकिन हिंदुस्तान वो कैसे आ गए, चोरी से या कैसे, ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। डच वासी भी इस तरह से कुछ पौधे ले गए और जावा में इसकी खेती शुरू कर दी। इन देशों में लोकप्रिय होने के बाद कॉफी पूरे विश्व में फैल गई। कॉफी में कैफीन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो दिमाग को उत्तेजित कर देता है। यही कारण है कि कॉफी को बुद्धिजीवियों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। बुद्धिजीवियों की अड्डेबाजी के लिए मशहूर कॉफी हाउस का जन्म सबसे पहले यूरोप में हुआ था। न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितनी क्रांतियों और विद्रोहों का जन्म जो हुआ वो कॉफी हाउसों से ही शुरू हुआ। कॉफी के पीछे अनेक संस्कृतियां और रीति रिवाज भी बनना शुरू हो गयी। तुर्की में तो यहाँ तक रिवाज है कि तुर्की में शादी के समय दूल्हे को शपथ लेनी पड़ती है कि वो दुल्हन को जिंदगी भर कॉफी पिलाएगा। और अब आपको वो चीज बताते हैं कि आखिर कॉफी जो है भारत कैसे आई। आप ये बात जानकर हैरान में पड़ जाएंगे कि जो भी भारत में कॉफी का उत्पादन होता है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो केवल 7 बीजों से हुई थी। ओनली 7 सीड्स ऑफ कॉफी। अब आपको बताते हैं ये कहानी है क्या। भारत के बाबा बुदान नाम के एक शख्स थे। वो सऊदी अरब गए थे। मक्का में किसी धार्मिक कार्य को संपन्न करना था। कॉफी के हरे बीजों को अरब से बाहर ले जाना गैर कानून माना जाता था। क्योंकि 7 नंबर को इस्लाम में एक पवित्र नंबर माना जाता है, इसलिए बाबा बुदान धार्मिक काम के बहाने 7 कॉफी के बीजों को भारत ले आए। बाबा बुदान ने कहा कि ये 7 बीज उनके धार्मिक कार्य के लिए वो ले जा रहे हैं। बाबा बुदान ने इन बीजों को बो दिया और लकीली एक कॉफी के बीज उग भी आए। ये भारत में कॉफी उद्योग की शुरुआत थी। जहाँ ये बीज बोए गए थे उस समय मैसूर था, जो अब कर्नाटक राज्य का एक हिस्सा है। तो कर्नाटक की कॉफी आपको पता होगा सबसे ज्यादा मशहूर है और कर्नाटक में भी भारी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। तो जब भी आप कर्नाटक की शानदार कॉफी की सिप लें तो एक बार बाबा बुदान को भी धन्यवाद कर दें। आपको कॉफी की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।